हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एलआईसी के एक नए पेंशन प्लान जो कि 22 जनवरी 2024 को लॉन्च होने जा रहा है के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्लान का नाम है जीवन धारा। प्लान नंबर है 872। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्लान की यूएसपी को जानेंगे, एलिजिबिलिटी को समझेंगे कि इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस प्लान की प्रीमियम और पेंशन के बारे में भी जानेंगे। डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलेगा इसके बारे में भी हम जानेंगे, और लास्ट में इस प्लान के जो अदर बेनिफिट हैं उनको भी समझेंगे। तो इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस प्लान की यूएसपी की बात करें तो इस प्लान को आप रेगुलर प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम किसी भी तरह से प्रीमियम पे करके इस प्लान को ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एलआईसी का पहला ऐसा एन्युटी प्लान है जिसमें रेगुलर प्रीमियम पे करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले जो भी एन्युटी के प्लान एलआईसी के पास हैं उन सभी में केवल सिंगल प्रीमियम पे किया जा सकता है। यहाँ पर आपको रेगुलर प्रीमियम पे करके एन्युटी लेने के 9 ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही सिंगल प्रीमियम पे करके एन्युटी लेने के भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक गारंटीड एन्युटी प्लान है, यानी इसमें आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये पहले से ही फिक्स है। इस प्लान में सिंगल और जॉइंट लाइफ दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी अगर आप चाहें तो सिर्फ आप अपने लिए भी पेंशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी प्लान से आपकी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहेगी। इस प्लान को लेने की जो उम्र है वो 20 साल से लेकर 80 साल है, यानी 20 साल की उम्र से लेकर 80 साल के व्यक्ति द्वारा इस प्लान को लिया जा सकता है। साथ ही इस प्लान में आप पेंशन लेने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कोई भी मोड चुन सकते हैं। इस प्लान में जो डेफरमेंट पीरियड दिया गया है वह रेगुलर प्रीमियम के लिए 5 से 15 साल है, जबकि सिंगल प्रीमियम के लिए यह 1 से 15 साल है। आइए अब प्लान में एन्युटी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम में आपको सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन में आपको 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि जॉइंट लाइफ एन्युटी में आपको 2 ऑप्शन 8 और ऑप्शन 9 दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शन 1 को चुनते हैं तो इसमें आपको जीवन भर पेंशन मिलती है। अगर आप ऑप्शन 2 को चुनते हैं तो आपको जीवन भर पेंशन के साथ साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट भी मिलता है, यानी डेथ होने पर जो भी प्रीमियम आपने पे की है वह आपके नॉमिनी को दे दी जाती है। अगर आप तीसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो आपको जीवन भर पेंशन तो मिलेगी ही, साथ ही 75 की एज में अपने जीते जी भी आप अपनी प्रीमियम का 50% पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है तब आप 75 की एज में अपनी प्रीमियम का 100% पैसा यानी सारी प्रीमियम निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 5 को चुनते हैं तब आप 80 की एज में अपनी प्रीमियम का 50% पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 6 को चुनते हैं तब आप 80 की एज में अपनी प्रीमियम का 100% पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 7 को चुनते हैं तब आप 76 से लेकर 95 की उम्र तक अपनी प्रीमियम का 5% रिटर्न अपनी पेंशन के साथ ले सकते हैं, यानी जो आपको पेंशन मिलनी है वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपने जो प्रीमियम पे की है उसका भी 5% रिटर्न आप ले सकते हैं 76 से 95 की उम्र तक। आइए इसके बाद रेगुलर प्रीमियम में ही जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप पहले ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 8 को चुनते हैं तो पहले आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद
आपकी वाइफ को ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। यानी पहले ज़िंदगी भर पेंशन आपको मिलेगी, उसके बाद ज़िंदगी भर पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगी। अगर आपने जॉइंट लाइफ का दूसरा ऑप्शन ऑप्शन 9 चुना है, तब पहले आपको पेंशन मिलेगी ज़िंदगी भर, उसके बाद आपकी वाइफ को ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी और आप दोनों के बाद जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वह आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंगल प्रीमियम में भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सिंगल लाइफ एन्युटी और दूसरा जॉइंट लाइफ एन्युटी। सिंगल लाइफ एन्युटी यानी ऑप्शन 10 अगर आप चुनते हैं तो इसमें पहले आपको पेंशन मिलती है, जिंदगी भर पेंशन मिलती है और आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वह वापस कर दिया जाता है। अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन यानी ऑप्शन 11 चूज करते हैं, तब पहले जिंदगी भर आपको पेंशन मिलती है, आपके बाद जिंदगी भर आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है और आप दोनों के बाद जो भी प्रीमियम आपने पे किया था वह आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। आइए अब इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। अगर इस प्लान को लेने की मिनिमम एज की बात करें तो वह 20 साल है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लान में आपकी कंप्लीट उम्र ली जाएगी, यानी आपके लास्ट बर्थडे के हिसाब से आपकी उम्र काउंट की जाएगी। अगर इस प्लान को लेने की मैक्सिमम एज की बात करें तो वह आपके एन्युटी ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे कि अगर आपने एन्युटी ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10 या 11 को चुना है तो 80 में से डेफरमेंट पीरियड को माइनस करके जो भी डिजिट आएगा वह आपकी मैक्सिमम एज होगी। इसी तरह आप इस टेबल में से ऑप्शन में सिंगल और जॉइंट लाइफ दोनों में मैक्सिमम एज को काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम वेस्टिंग एज की बात करें तो ये ऑप्शन 1 से 9 यानी रेगुलर प्रीमियम में ये 35 साल है और ऑप्शन 10 से 11 यानी सिंगल प्रीमियम में ये 31 साल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पे की है तब पेंशन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे की है तब पेंशन लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र 31 साल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम वेस्टिंग एज यानी पेंशन लेने की मैक्सिमम एज की बात करें तो ये ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10 और 11 में 80 साल है, 5, 6, 7 में 70 साल है, ऑप्शन 3, 4 में 65 साल है। अगर यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड की बात करें तब ऑप्शन 1, 2, 9 यानी रेगुलर प्रीमियम के लिए यह 5 से 15 साल है और ऑप्शन 10 और 11 यानी सिंगल प्रीमियम के लिए यह 1 से 15 साल है। अगर यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली और सिंगल मोड में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पेंशन लेने की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी आप पेंशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम ईयरली रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डेफरमेंट 10 से 15 के लिए 55 से ज़्यादा की उम्र वाले के लिए क्या प्रीमियम होगा, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से 55 से कम उम्र वालों के लिए क्या प्रीमियम होगा, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे ही डेफरमेंट पीरियड 7 से 9 के लिए 55 से अधिक उम्र वाले और 55 से कम उम्र वालों के लिए क्या क्या प्रीमियम होगा, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे ही डेफरमेंट पीरियड 5 से 6 साल के लिए 55 से ज़्यादा उम्र वाले और 55 से कम उम्र वालों के लिए अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से क्या प्रीमियम होगा वह आप इस टेबल में देख सकते हैं। मिनिमम परचेज प्राइस फॉर सिंगल प्रीमियम के लिए बात करें तब डेफरमेंट पीरियड 10 से 15 के लिए 55 से ज़्यादा उम्र और 55 से कम उम्र के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कितना कितना प्रीमियम पे करना है। साथ ही डेफरमेंट पीरियड 5 से 9 साल के लिए 55 से ज़्यादा उम्र या 55 से कम उम्र के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कितना कितना प्रीमियम पे करना है। ऐसे ही डेफरमेंट पीरियड 1 से 4 साल के लिए 55 से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए और 55 से कम उम्र वालों के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कितना कितना प्रीमियम पे करना है आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर मिनिमम एडिशनल प्रीमियम टॉप अप एन्युटी की बात करें तो वह कम से कम 50,000 है, यानी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म
पूरा होने के बाद भी अगर आप एडिशनल प्रीमियम पे करना चाहें अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए तो वह कम से कम 50,000 है। अगर मैक्सिमम प्रीमियम पे करने की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वह डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, साथ ही आपने रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन को चुना है। आपका जो डेफरमेंट टर्म है वह 15 साल है। आपने जो एन्युटी ऑप्शन लिया है वह ऑप्शन 2 है, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। तब आपको हर साल प्रीमियम 1,18,000 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 60 हो जाएगी आपको 2,10,016 रुपये ईयरली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और ये पेंशन आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। साथ ही आपके ना रहने पर आपके बाद आपके नॉमिनी को जो भी आपने प्रीमियम पे की है वह वापस कर दी जाएगी। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इस पेंशन को हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी ले सकते हैं। आइए सिंगल प्रीमियम पेमेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी इस प्लान को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, साथ ही आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड को चुना है। आपका जो डेफरमेंट टर्म है वह 15 साल है, जिससे कि 60 की उम्र से आपको पेंशन मिल सके, क्योंकि 60 तक तो आप काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर आपने जो ऑप्शन चुना है वह ऑप्शन 10 लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस फॉर सिंगल लाइफ को चुना है। तब आपको एक ही बार में 10,50,000 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 60 हो जाएगी आपको 2,13,090 रुपये पेंशन ईयरली जिंदगी भर मिलती रहेगी और आपके बाद आपके ना रहने पर जो भी प्रीमियम आपने पे की है वह आपके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप इस पेंशन को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर डेथ बेनिफिट की बात करें तो यह एन्युटी ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग है। आपने जो भी ऑप्शन चुना है उसी के हिसाब से डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलता है। अगर मैं सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो भी एन्युटी का ऑप्शन आप चुनेंगे आपको उससे आसानी से पता चल जाएगा कि आपका डेथ बेनिफिट क्या है। अगर इस प्लान के अदर बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का, अपनी पॉलिसी पर लोन लेने का, साथ ही अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को रिवाइवल यानी फिर से शुरू करने का ऑप्शन भी मिलता है। इन सभी के बारे में स्क्रीन पर बहुत आसान शब्दों में अच्छे से लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी इस प्लान को लेकर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर हमें जीवन धारा 2 टाइप करके भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए प्लान की नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।